अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद अहमद, योर बायोलॉजी टीचर। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो एक न्यू चैप्टर है जी, चैप्टर नंबर 4 सेल साइकिल। नेक्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट करना है आज सेल साइकिल के नाम से। इससे पहले हम दी सेल के नाम से जो चैप्टर था वो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। वो भी साइटोलॉजी का पार्ट था, उसमें भी हमने सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद थे जिनको ऑर्गेनेलीज कहते थे उनको हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि उसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी हमने डिटेल में स्टडी किया। आज भी जो है हमारा जो ये चैप्टर 4 है सेल साइकिल के नाम पे, इसमें भी एक्चुअल में हमने उसी ही चैप्टर की कंटिन्यूएशन करनी है। अब हमने इसमें ये देख लेना है कि कैसे हमारे पास सेल डिवाइड होता है। एक सेल से आगे जो नए सेल्स बनते हैं वो किस तरह से बन रहे होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में सेल साइकिल एक आपके पास सीरीज ऑफ इवेंट्स है। इसका अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो ये हमारे पास एक सीरीज होती है। किसकी सीरीज है जी? कुछ इवेंट्स होते हैं कंटिन्यूसली कुछ इवेंट्स परफॉर्म हो रहे होते हैं, इवेंट्स चल रहे होते हैं, उनकी पूरी एक सीरीज़ बन जाती है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमारे पास इवेंट्स हो रहे होते हैं, उनकी सीरीज़ होती है। ये जो सेल साइकिल होता है, ये इवेंट्स क्या हैं? एक्चुअल में ये इवेंट्स में हम देखेंगे कि किसी एक सेल की फॉर्मेशन से लेके, यानी कि एक नया सेल बना था बॉडी में, उसकी फॉर्मेशन से लेके उसके आगे सेल्स में डिवाइड होने तक का जो प्रोसेस होता है, डॉटर सेल्स, यहाँ तक का जो पूरा प्रोसेस है इसमें बहुत से इवेंट्स आएंगे, उनके इस सीरीज़ को हमने सेल साइकिल का नाम देना है। सिंपल वर्ड में अब ये देख लें कि आपके पास सेल साइकिल एक इवेंट्स की सीरीज़ है। उन इवेंट्स में एक्चुअल में क्या हो रहा होता है कि एक सेल बना था, सपोज करो जी ये एक हमारे पास सेल है, ठीक है। इस सेल के बनने से लेके आगे इसी सेल के डिवाइड होने तक, दो नए सेल्स बनाने तक जितने भी इवेंट्स आएंगे उन सभी इवेंट्स की सीरीज़ को हमने नाम देना है सेल साइकिल का, ठीक है। आपको याद होगा हमने बात की थी ना, हमारी बॉडी में जब लाइफ स्टार्ट हुई तो एक जाइगोट सेल बना था, एक सेल था जस्ट। इस वक्त हम अपनी बॉडी में देखें तो मिलियंस ऑफ ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं हमारे पास। तो वो सारे सेल्स इस सेल साइकिल के प्रोसेस से बने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम वही देखेंगे कि एक सेल से इतने ज़्यादा सेल्स जो बॉडी में आ गए हैं, ये सेल डिवीजन का जो प्रोसेस चला है, इसमें एक्चुअल में कौन कौन से इवेंट्स हुए हैं, उन इवेंट्स की ही स्टडी हम इस सेल साइकिल में करेंगे, ठीक है। एक सेल का बनना, फिर उस सेल का आगे डिवाइड होके नए दो सेल्स बना देना, इसमें जितने भी इवेंट्स होंगे उनको हम सेल साइकिल का नाम देंगे, ठीक है। अब ये जो आपके पास सेल साइकिल का प्रोसेस है ये दोनों सेल्स में मौजूद होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में प्रोकैरियोट तो मौजूद नहीं होते, लेकिन हमारी बॉडी जो है वो यूकैरियोट से मिलके बनी है। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन दोनों में सेल साइकिल का फिनोमेना जो होगा वो चल रहा होता है। लेकिन ये याद रखना है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ह्यूज डिफरेंस होता है, तो इनके सेल साइकिल में भी क्या होगा, डिफरेंस होगा। इसके अंदर जो सीरीज होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी इवेंट की। तो होता दोनों में ही है, जाहिर है प्रोकैरियोट का सेल होता है वो भी डिवाइड होकर दो में कन्वर्ट होता है, यूकैरियोट्स का भी सेल डिवाइड होता है, आगे सेल साइकिल उसमें भी चलता है, लेकिन दोनों सेल्स थोड़े से इनके अंदर जो सेल साइकिल का प्रोसेस है वो डिफरेंट होता है। आगे हम देखते हैं कि ये सेल साइकिल की ना कुछ फेजेस आ जाती हैं, वो इवेंट्स जो आते हैं हम अब उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। दो मेजर इवेंट्स होते हैं इसमें, एक फर्स्ट उसका नाम है जी इंटरफेस, और दूसरे को हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। हम उसको आगे डिस्कस करते हैं। इंटरफेस की अगर हम बात करें, इंटरफेस एक्चुअल में ये सेल साइकिल का सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला इवेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है इस इंटरफेस के अंदर होता है।
इस इंटरफेज का अब ये समझ लें कि सेल साइकिल का 90% जो टाइम होगा ना वो इसी में यूज़ हो जाता है। ठीक है, अगर सेल डिवाइड होने में पूरा एक दिन ले रहे हैं ना, 24 घंटे लगते हैं, उन 24 घंटों में समझ लें को 21 घंटे जो है वो इस इंटरफेज में ही लग जाते हैं। बाकी 1 घंटे का जो टाइम है उसमें माइटोटिक फेज आएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये लॉन्ग फेज होती है। अब ये जो इंटरफेज है एक्चुअल में इसमें सेल अपने आप को क्या करता है, प्रिपेयर करता है। सेल खुद को प्रिपेयर करता है, किस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है भला? डिवाइड होने के लिए। यानी कि ये वो फेज है जिसमें सेल अपने आप को भी प्रिपेयर कर रहा होता है कि 1 से मैंने 2 में कन्वर्ट होना है, तो मैं पहले अपने आप को ज़रा प्रिपेयर कर लूँ। तो इंटरफेज में जो 90% टाइम ये ले रही है उसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है, उसको डिवाइड करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं ना वो बना रहा होता है उस टाइम पे, तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन से स्टेप आ जाते हैं। इंटरफेज को हम डिवाइड करें तो आगे हमारे पास 3 डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं, इसके 3 to 4 स्टेप्स हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे फर्स्ट अगर इंटरफेज की हम स्टेप देखें, इसका इवेंट देखें तो हमारे पास आता है जी G1 फेज के नाम पे आएगा। ये इंटरफेस का आगे उसके अंदर होने वाला एक इवेंट है जिसका नाम हमने G1 फेज रख दिया है। G1 फेज को लोकली इसको ट्रेडिशनल इसका जो नेम है इसको बोल देते हैं जी गैप फेज। इसको गैप फेज 1 भी बोलते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न थोड़ी सी रिसर्च के हिसाब से G1 फेज को G से उन्होंने ग्रोथ का नाम दिया और ये ग्रोथ फेज है जी। ये ग्रोथ फेज होती है। इसमें ग्रोथ का वर्ड यूज हुआ है, मीन किस चीज़ की ग्रोथ हो रही होगी। सेल डिवाइड होने से पहले अपने अंदर कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर कर रहे हैं, किन की ग्रोथ करवा रहा है। एक्चुअल में देखें जब सेल ने डिवाइड होना है तो सेल अपनी ग्रोथ करेगा, यानी कि सबसे फर्स्ट तो अपना साइज बढ़ाएगा, क्योंकि उसने एक सेल से डिवाइड होके 2 सेल्स में कन्वर्ट होना है, तो मीन सबसे फर्स्ट तो वो अपने साइज को बढ़ाएगा। साइज को बढ़ाने के अलावा आपको पता है सेल ने जब डिवाइड होना है तो उसके अंदर बहुत से ऑर्गेनेलिज भी मौजूद होते हैं, जो हम पिछले चैप्टर में सब हमने पढ़ा हुआ है ना। तो G1 फेज में सेल अपने अंदर कुछ ऑर्गेनेलिज को भी प्रिपेयर कर रहा होता है, उनको भी बना रहा होता है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को प्रिपेयर करेगा, वो एक था, अगर उसको 2 करना है, डबल करने हैं। फिर इसके अलावा जितने भी दूसरे आपने पढ़े थे, लाइसोसोम पढ़े हैं या आपने गोल्जी अपरेटस पढ़े हैं, उनको डिवाइड करके उनको डबल करना होता है। तो इसमें सेल की ग्रोथ हो रही है, साइज बढ़ रहा है उसका, ऑर्गेनेलिज बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सी प्रोटीन्स की मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है, प्रोटीन्स भी बनाई जा रही होती हैं इसमें। उन प्रोटीन्स में कुछ प्रोटीन्स होती हैं एंजाइम्स भी होती हैं। एंजाइम्स के बारे में आपने 7-8 क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। एंजाइम्स हमारे पास बायोकैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर रहे होते हैं। ये एंजाइम्स आगे फर्दर जो नेक्स्ट स्टेप आएगा ना उसमें यूज़ होने होते हैं। तो सेल क्या करता है G1 फेज के अंदर वो एंजाइम्स बना लेता है जो आगे फिर वो यूज़ करेगा। ठीक है, और ये सारा काम किस तरह से कर रहा होता है। सेल जो अपनी ग्रोथ बढ़ाता है एक्चुअल में ये अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा लेता है, अपने केमिकल रिएक्शंस को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ नहीं बढ़ेंगी तो सेल की ग्रोथ नहीं होगी, साइज नहीं बढ़ेगा, उसके अंदर ऑर्गेनेलिज नहीं होंगे, प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगी। तो ये सारा काम इस एक्चुअल में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहे होते हैं। ठीक है ना। तो G1 फेज में क्या इंपॉर्टेंट काम हो रहा होगा, सेल की ग्रोथ हो रही होगी, सेल का साइज बढ़ रहा होगा, सेल के ऑर्गेनेलिज बन रहे होंगे, सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा दिया जाएगा, एंजाइम्स बन रहे होंगे इसके अंदर। ये थी इसकी G1 फेज के अंदर जो काम हो रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी S फेज। S फेज में क्या होगा जी, S का वर्ड यूज किया होगा उन्होंने जी सिंथेसिस के लिए। इसको इन शॉर्ट हम बोल देते हैं जी सिंथेसिस फेज। जब सिंथेसिस का नाम दिया गया है तो सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, सिंथेसिस में किसी चीज़ को
बनाया जा रहा होता है, यहाँ पर भी उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जा रही होती है। तो एस फेज़ के अंदर क्या सिंथेसाइज किया जाएगा? कुछ चीज़ें जो थी वो यहाँ पे ग्रोथ फेज़ में बना ली गई है ना, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, जैसे कि आपको पता है जी सेल के अंदर जो मौजूद होते हैं ना क्रोमोसोम्स, उनको रेप्लिकेट करवाया जा रहा होता है, उनको डुप्लीकेट किया जा रहा होता है। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 23 पेयर्स होते हैं ना क्रोमोसोम के, तो उनको डबल किया जा रहा है। क्रोमोसोम्स की डबलिंग या उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं, उनको रेप्लिकेट किया जा रहा होता है। तो क्रोमोसोम्स, जाहिर सी बात है क्रोमोसोम्स भी हमने बनाने हैं तो उनको भी रेप्लिकेट किया जाएगा, डबल किया जा रहा होगा। तो क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रहा है जी? वो एस फेज़ के अंदर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जब एक सेल डिवाइड होगा तो वो 2 में कन्वर्ट होगा ना। यहाँ पे अगर 46 हैं, ठीक है, या 23 पेयर कर लो, 23 पेयर्स हैं तो उनका डबल करके 23 पेयर और बनाए जाएंगे ना। तो 23 यहाँ पे आ जाएंगे पेयर, 23 इधर आ जाएंगे। डबल करने का मतलब है कि आगे जब 2 सेल्स बनेंगे ना, आधे एक में चले जाएंगे, आधे दूसरे में चले जाएंगे। तो ये क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? ये बात हम पिछले चैप्टर में जब न्यूक्लियस वाला टॉपिक पढ़ा था हमने देखा था कि क्रोमोसोम्स तो बने होते हैं डीएनए के। तो मतलब अगर डीएनए को डबल करना है तो उससे पहले हमें किसको डबल करना पड़ेगा? क्रोमोसोम को अगर डबल करना है तो हमें पहले डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ेगा। तो डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, फिर इस डीएनए से ही आगे क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बन जाएंगे और इनकी डुप्लीकेशन हो जाएगी, डबल हो जाएंगे सारे के सारे। तो एस फेज़ में जो सिंथेसिस फेज़ है, एक्चुअल में आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की डबलिंग की जाती है, क्रोमोसोम की रेप्लिकेशन की जाती है। क्रोमोसोम इस फॉर्म में था, ठीक है, ये सिंगल एक क्रोमोसोम था, इसको डबल करेंगे तो इसके साथ इसका दूसरा पोर्शन भी आ जाएगा, ये इस तरह से उसको डबल कर लिया जाएगा। तो एक क्रोमोसोम था उसको हमने सिंगल क्रोमेटिड बोल देते हैं, उसके साथ एक और बनाया जाता है जिसको हम उसका सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। ये सारे काम हो रहे हैं जी एस फेज़ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट फिर आ जाता है हमारे पास इसका G2 फेज़ के नाम पे। G2 फेज़, इसको भी हम गैप फेज़ 2 बोल देते हैं या इसको हम ग्रोथ फेज़ 2 बोलेंगे। अब इसमें किस चीज़ की ग्रोथ होनी है भाई? ग्रोथ तो यहाँ पे भी हो चुकी थी। यहाँ पे सेल अपने साइज़ को मज़ीद और बढ़ा लेता है, जो ऑर्गेनेलिज रह गए थे उनको भी डबल कर लेते हैं, और कुछ इंजाइम्स जो यहाँ पे बने थे वो इधर यूज़ हो जाते हैं। ये डीएनए की रेप्लिकेशन जब होती है ना तो इंजाइम्स यहाँ पे यूज़ हो जाते हैं। G2 फेज़ में मज़ीद और इंजाइम्स बनाए जाते हैं जो नेक्स्ट माइटोसिस में यूज़ होंगे। जो नेक्स्ट फेज़ माइटोटिक फेज़ आएगी ना, वो इंजाइम्स वहाँ पे यूज़ हो जाएंगे। तो G2 फेज़ के अंदर भी सेल क्या करेगा? ये ग्रोथ फेज़ 2 है, इसमें सेल अपने साइज को और बढ़ा लेता है, सेल साइज इंक्रीज होगा, सेल का साइज और बढ़ेगा। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनेलिज हैं वो भी मज़ीद बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और कुछ इंजाइम्स भी बनेंगे जो नेक्स्ट यूज़ हो जाते हैं माइटोसिस में। तो ये भी ग्रोथ फेज़ है, इसमें भी 2-3 स्टेप इस तरह से हो रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि डीएनए में अगर कोई डैमेज आ गया था ना जब उसको रेप्लिकेट कर रहे थे, तो उसको भी यहाँ पे देखा जाता है, रिपेयर वगैरह कर लिया जाता है। उसकी रिपेयरिंग का काम भी G2 फेज़ में देख लिया जाता है किसी हद तक, ठीक है। अब G2 फेज़ के बाद नेक्स्ट जो फेज़ आ रही होती है ना हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं माइटोटिक फेज़। इंटरफेज़ के अलावा जो दूसरी फेज़ बन जाती है वो फिर आ जाती है जी माइटोटिक फेज़। ये हमारा नेक्स्ट पूरा टॉपिक होगा माइटोटिक फेज़ का, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसमें सेल डिवाइड हो जाता है जी 2 में, सेल डिवाइड होगा, सेल ने अपने आप को ऊपर जितनी भी फेजेस थी, G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ में सेल ने अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार किया था। माइटोटिक फेज़ में आके सेल अपने आप को डिवाइड कर देगा, यानी कि उसमें ये फिनोमेना होगा, एक सेल से आगे 2 सेल्स बन चुके होंगे, इस माइटोटिक फेज़ में आके बन जाते हैं वो। यहाँ पे आपकी बुक में एक और उन्होंने फेज़ मेंशन की होगी, G0 फेज़। साइड बॉक्स में अगर आप देखेंगे, एक्चुअल में G0 फेज़ या G0 फेज़ को हम बोलते हैं
नो ग्रोथ फेज, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती, सेल अपने आप को स्टॉप कर चुका होता है, उसमें कोई काम नहीं होते। एक्चुअल में G1 फेज़ के बाद ये सारा काम होने के बाद सेल का जब साइज़ बढ़ जाता है, जितना उसको रिक्वायर्ड था इंजाइम्स बना लेता है, प्रोटीन्स बना लेता है, तो सेल को ना एक ऐसे फेज़ में भेज दिया जाता है जहाँ से वो वापस नहीं आएगा। नो ग्रोथ फेज़, कोई डिवाइड नहीं करेगा, हमेशा के लिए फिर वो वहाँ पे रहेगा। जैसे कि देखिए आपकी बॉडी के अंदर न्यूरॉन सेल्स होते हैं। न्यूरॉन सेल्स ऐसे सेल्स हैं, एक दफ़ा वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, उसके बाद वो कभी भी डिवाइड नहीं होंगे, वो वहीं पे हमेशा के लिए रहेंगे। फिर आपकी आइज़ के सेल्स हैं, ये भी इसके रेटिना के सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो एक दफ़ा साइज़ में बड़े हो चुके हैं, अब मज़ीद उनके अंदर डिवीजन नहीं होगी, वो रुक चुके हैं बिल्कुल, वो G0 फेज़ में जा चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अपनी स्किन के सेल्स देखें, ये सेल्स हर रोज़ इतने सेल्स उतर जाते हैं, इनकी डेथ होती है एपिथेलियल सेल्स की, और लेकिन ये दोबारा बन जाते हैं। ये कभी भी G0 फेज़ में नहीं जाते, ये हमेशा डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। लेकिन अगर हम देखें कुछ ऐसे सेल्स जैसे न्यूरॉन सेल्स हैं, हमारी आई के सेल्स हैं, फिर किडनी और लीवर के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं जो कुछ देर के लिए नो ग्रोथ फेज़ में चले जाते हैं, G0 फेज़ में चले जाते हैं, वो कभी डिवाइड नहीं होते। ठीक है, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ती है उनको डिवाइड किया जाए तो वो वापस फिर डिवीजन में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वो किस में रहते हैं, नो डिवीजन फेज़ में, वो डिवाइड नहीं करते। तो ये एक्चुअल में आपको ये जो मैंने डिफरेंट स्टेप्स की एक सीरीज़ हमने देखी है, इन सभी सीरीज़ को मिला के हम बोलते हैं कि ये एक इवेंट्स की जो सीरीज़ है उसको सेल साइकिल का नाम दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।